नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में उस पंक्ति का जिक्र किया जाएगा जिस पंक्ति को लेकर कुछ पखंडी लोग, कुछ पखंडी गुरु लोगों को गुमराह कर रहे हैं। खासकर एक ही कर रहा है, उसको आप खुद पहचान जाएंगे। वह दास कहलाता है और वह गुरु नानक देव जी की वाणी की पंक्तियाँ उठा उठा कर कभी कहता है, देखिए इसमें लिखा है कि गुरु नानक देव जी कबीर जी के शिष्य थे, कबीर जी गुरु नानक देव जी के गुरु थे, कबीर जी को गुरु नानक देव जी ने भगवान कहा, लेकिन उनका अर्थ यह बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि इसे हिंदी पिंदी तो आती नहीं थी। और लोगों को, जो लोग थे इसके शिष्य थे, वो भी अनपढ़ ही हैं। उनमें 50% से ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं, जो बिल्कुल पढ़ना लिखना ही नहीं जानते, सिर्फ अंधभक्ति में लीन है। वह पंक्तियाँ क्या हैं? सिर्फ 2 लाइनें हैं, उनका मैं जिक्र करूँगा। इससे पहले मैंने और भी वीडियो बनाई हुई हैं, उनमें मैंने जिक्र किया हुआ है, लेकिन शायद आपको समझ नहीं आई, उनमें आवाज़ साफ़ नहीं थी, इसलिए मैं माइक से यह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब पंक्ति क्या है? अंधला नीच जात परदेसी, खिन आवै तिल जावै, जाकी संगत नान करेंदा, सो क्यों मूड़ा पावै। अब इस पंक्ति को लेकर वह कहते हैं कि देखिए, गुरु नानक देव जी तो संगति में रहते थे, और संगति किसकी? वह कबीर जी की संगति में रहते थे। लेकिन मूर्खों को ये नहीं पता, अगर इस हिसाब से भी इसका अर्थ किया जाए तो कबीर जी तो मूर्ख सिद्ध होते हैं। इसमें मूढ़ा शब्द आया है, मूढ़ा मैंने मूर्ख। अब देखिए इस पंक्ति का इनके हिसाब से क्या अर्थ है। इनके हिसाब से अर्थ है, अंधला नीच जात परदेसी। अब ये अंधला नीच जात परदेसी कौन है? इनके हिसाब से तो कबीर जी हुए। खिन आवे तिल, जब खिन में आता है खिन में चला जाता है, पल में आता है पल में चला जाता है। जाकी संगत नानक रहता है, जिसकी संगति में नानक रहता है, सो क्यों मूढ़ा पावे, वह मूर्ख कैसे जान सकता है भाई परमात्मा का ज्ञान क्या है। इसका मतलब तो ये हो इनके हिसाब से, लेकिन यह मतलब बिल्कुल नहीं जाने। इन्होंने सिर्फ संगति का मतलब बीच में कर दिया। संगति, वह संगति शब्द आ गया तो समझ लो यह कबीर जी की संगत में थे। अब इसका सही अर्थ देखिए, इसमें गुरु नानक देव जी मन की बात कर रहे हैं, मन को मूर्ख बता रहे हैं, मन को जो है भटकने वाला बता रहे हैं, कभी इधर भटकता कभी उधर भटकता। क्या कहते हैं देखिए सही अर्थ इसका, अंधला नीच जात परदेसी, खिन आवै तिल जावै। भाई यह जो मन है यह अंधा है, नीच है, परदेसी है, यानी कि शक्ति से आया हुआ है इस शरीर में। पता नहीं कब मिनट में शरीर रात सोते हैं, मिनट में कहीं चला जाता है, मिनट में कहीं चला जाता है, शरीर के होते हुए भी निकल जाता है। कभी यह कहीं पहुंच जाता है सोचते सोचते, कभी यह कहीं पहुंच जाता है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है। फिर अगली पंक्ति में कहता है, जाकी संगत नानक रहता। जो इस ऐसे मन की संगत में जो नानक रह रहा है, जो पल में इधर भाग जाता है पल में उधर भाग जाता है, पल में कहता है मैं उसे लूट लूँ, पल में करता है मैं ये कर लूँ। जब ऐसे मन की संगति है गुरु नानक देव जी की, जब गुरु नानक देव जी की ऐसे मन के साथ संगति है आत्मा की, तो बताइए सो क्यों मूढ़ा पावे। तो वह मूर्ख कैसे उस परमात्मा की बंदगी कर सकता है, उस परमात्मा के ज्ञान को जान सकता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है संगति का कि वह कबीर जी की संगति में रहते थे। हो सकता है आपको यह वीडियो, यह मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत साफ़ सुथरी और माइक लगा कर बोली, ताकि आपको आवाज़ में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। पहली भी वीडियो ऐसी है, लेकिन वो शायद आवाज़ सही ना होने के कारण आपको समझ में नहीं आई, या आपको कोई समझने नहीं देता। क्योंकि आपको, मुझे पता है, आप दास लोगों को यह भी ऑर्डर मिला हुआ है कि किसी की वीडियो नहीं देखनी, किसी की बात नहीं सुननी। जो हमारे गुरु ने कह दिया है, कहने का मतलब इनके जो गुरु हैं उन्होंने कह दिया है, बस वो ही सच है और सब झूठ है। बस सिर्फ ऐसी बात पढ़ा दी है, तो यह दूसरे की वीडियो नहीं देखते, सिर्फ अपने ही गपौड़ देखते रहते हैं, उन्हीं की गपौड़ सुनते रहते हैं, सच जानने की कभी कोशिश नहीं की। मैं कहता हूँ, अगर कोई दास अच्छा ज्ञानवान है तो मेरे साथ गुरु ग्रंथ साहब जी की पंक्तियों पर ज्ञान चर्चा कर सकता है। मेरी ईमेल इसके अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी यूट्यूब के, वहाँ से ले लेना। और कमेंट में भी कहना, कमेंट में भी ईमेल दे दूँगा, फ़ोन नंबर भी दे दूँगा। आपसे ज्ञान चर्चा करूँगा, जो अपने आप को कबीर पंथ में सबसे ज़्यादा ज्ञानी समझता है, तो गुरु ग्रंथ साहब जी की पंक्तियों पर उसके साथ ज्ञान चर्चा करूँगा।
और यह साबित कर दूंगा कि कबीरदास जी भगत थे और गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। गुरु नानक देव जी को उन्होंने गुरु कहा था। यह भी बता दूंगा वह सदग्रंथ है प्राण संगली, सबसे प्राचीन ग्रंथ, जो गुरु ग्रंथ साहब जी भाई बाले वाली साखी से भी पहले का लिखित है। उस ग्रंथ से मैं आपको प्रमाण दे दूंगा और साफ बता दूंगा। हो सका तो मैं वह वीडियो इसी तरह साफ वॉइस में बना दूंगा ताकि आप समझ सकें। इस वीडियो को अगर आपकी समझ में आ गई तो आपने दूसरे वक्तों में शेयर कीजिए, समझिए, किताबें खुद पढ़िए, खुद ग्रंथ पढ़िए ताकि आप समझ जाए। इन गपौड़ी लोगों के चक्करों में मत पड़िए। यह तो अपनी संपत्ति बना रहे हैं और अपना जन सैलाब बढ़ा रहे हैं ताकि कहीं ज़रूरत पड़े तो अंधभक्त हमारे पीछे हों और संपत्ति हमारे पास हो। नमस्कार।